तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते ठीक ही होंगे। और आप देख रहे हैं जी ला न्यूज़। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के बंदरगाह के बारे में। हर पेपर में यूपीएससी, आईएससी, पीसीजे में हर पेपर में ये एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है कि ये बंदरगाह कहाँ है, वो बंदरगाह कहाँ है, यहाँ कैसे होता है, वहाँ कैसे होता है। तो आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन बंदरगाह किस देश में है, इसका क्या नाम है, कितने माल है, ये सब बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं कौन बंदरगाह कहाँ है। जैसे पहला हमारा है मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। तो इरिट्रिया में कोई बता ही नहीं पाएगा, ये क्वेश्चन बहुत कठिन होगा। मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? इरिट्रिया में अवस्थित है। अफ्रीका का रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? बताइए अफ्रीका के रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो सिकंदरिया बंदरगाह है। सिकंदर के नाम से याद रखिएगा, सिकंदरिया है या बंदरिया के नाम से याद रखिएगा कि अफ्रीका का रूम सागर में, एक रूम में क्या है, बंदर बंद है, बंदरिया बंद है, सिकंदरिया बंद है। या तो कह दीजिएगा कि एक रूम में कौन बंद है, सिकंदर बंद है। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बताइए यूरोपोर्ट के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? तो सही है स्टारडम। स्टारडम यूरोप में क्या है, बहुत सारे लोग स्टार हैं, तो क्या होता है, ये स्टारडम के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? तो भैया जहाँ स्टार रहते हैं वहाँ पे लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। स्टार लोग क्या होते हैं, बहुत ही व्यस्त होते हैं। तो स्टारडम जिसके ऊपर चढ़ जाता है वो स्टार बहुत ही व्यस्त होता है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह क्या है? पोर्ट सईद। क्या है? पोर्ट सईद है। मार्सेलो क्या है? मार्सेलो। मार्सेलो क्या है? ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। मार्कोसेलो, ठीक है, मार्सेलो। तो मार्सेलो ब्राज़ील का एक बंदरगाह है। पोर्ट सईद कहाँ पे है? स्वेज नहर का। स्वेज नहर बहुत प्रसिद्ध है, पोर्ट सईद याद रख लीजिएगा। उसके बाद कौन सा एक पतन गुजरात पोर्ट के तोड़ने और मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो पाटन है। पाटन क्या करते हैं, तो पोत को तोड़ने और मरम्मत करने के लिए है प्रसिद्ध है पाटन। वहाँ पे क्या किया जाता है, मट्टी पाटा जाता है। तो याद रखिएगा वहाँ पे तोड़ा और बनाया जाता है, मरम्मत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी किसी विश्व का पहला कहवा पतन कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सेटोस को कहते हैं। तो किसे कहते हैं कहवा पतन, किसे कहते हैं? तो सेटोस को कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो भाई किसे 5 सागरों का पतन कहा जाएगा? तो मास्को को कहा जाता है 5 सागरों का पतन कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। यूरोप का सर्वाधिक, हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्टारडम किस देश में स्थित है? तो भैया स्टार लोग कहाँ जाते हैं? तो नीदरलैंड में सबसे अधिक जाते हैं। नींद से सोते हैं नीदरलैंड, जिसके पास स्टारडम आ जाता है उसे नींद नहीं आती है, ठीक है, स्टारडम आने के बाद, ठीक है। नीदरलैंड में कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पटन है? तो क्या कौन सा है? तो याकोहामा है, याकोहामा है और ये सबसे व्यस्त समुद्री पटन है। उसके बाद ग्वादर पटन किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। ग्वादर पटन किस देश कदर कहाँ बचा है? पाकिस्तान में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? बताइए अफ्रीका के रूम सागरी तट पे कौन सा बंदरगाह? अभी हमने आप कहा था, ये पूछा भी गया था। तो बंदरिया से सिकंदरिया याद कर लीजिएगा, जहाँ रूम सागर में क्या है, बंद है एक बंदर, और सिकंदर याद रख लीजिएगा। तो सिकंदरिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के स्टारडम, ये तो विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह स्टारडम, ये आप पीछे पढ़ा चुके हैं, आपको याद भी करा चुके हैं। तो क्वेश्चन फिर से आ गया, तो हमें रिवीजन हो गया। तो याद कर लीजिएगा, ये बंदरगाह आपके पेपर में बहुत पूछा जाएगा और हर बार यहीं से क्वेश्चन आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और से ज़्यादा बंदरगाह के बारे में आपके लिए लाया जाए, क्यूज लाया जाए, तो हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस पर 10,000 लाइक मार देंगे और शेयर कर देंगे तो मैं आपके लिए एक और बढ़िया 50 बंदरगाह लेके आऊँगा, छोटे बड़े अच्छे सब बंदरगाह लेके आऊँगा, जिससे आपका पेपर में आना निश्चित, क्वेश्चन निश्चित रहेगा। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना नहीं याद है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन नहीं याद है, इसमें से मान लीजिए 10 क्वेश्चन बंदरगाह नहीं याद है, तो समझिए आपको कुछ नहीं याद है। ये एकदम मैंने टॉपिक वाइज बताए हैं, जो पेपर में आए हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ये याद कर लीजिए, इससे कम तो याद है, इससे कम याद मत करिएगा, क्योंकि आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना तो हमेशा पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।